राजा मनु मनसा जब भयऊ, तेजी के राज तपस्या गयऊ। भरजा भवन छोड़ी संग लागी, शिव शक्ति मिली भव अनुरागी। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, राजा मनु को राज करते 3 पन बीत गया, चौथा पन आ गया। राजा मन में सोचने लगे, राजकाज से मन कभी अलग होना नहीं चाहता। समय निकल रहा है, जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। हरि का भजन तपस्या मैंने किया नहीं। राजा को हृदय में बड़ा ही कष्ट हुआ। राजा मनु अपने मन में विचार किए कि अब जंगल में जाकर प्रभु की तपस्या करना चाहिए। राजा अपने पुत्र उतानपाद को राज्य देकर जंगल में तपस्या करने के लिए चल दिए। उनकी पत्नी शतरूपा भी साथ जंगल में गई। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, इमी हठ निग्रह की न विचारी, की न तपस्या तन मनवारी। त्रिभुवन 3 लोक जो बरता, सो मम गृह यह जन्म करता। महानुभावों, राजा मनु और रानी शतरूपा दोनों प्राणी तन मन से कठिन तपस्या करने लगे। मनु के दिल में यह विचार रहा कि जो 3 लोक के स्वामी हैं वे ही स्वयं पुत्र रूप में हमारे घर जन्म लें। महानुभावों, राजा सकाम भाव से पुत्र के लिए तपस्या किए, निष्काम भाव से नहीं। इसी कारण भगवान पुत्र बनकर जन्म तो ले लिए, परंतु राजा मनु की मुक्ति नहीं हुई। भक्ति तपस्या जब हम निष्काम भाव से करेंगे तब हम संसार बंधन से मुक्त होंगे, तब परमात्मा सदा के लिए हमें मिलेंगे। निसुबासर में यही विचारा, भगवान भक्ति से हो ममवारा। अस्ति सुख में दसुखी गयऊ, त्वचा सुख प्राण ते ही रहेऊ। बोला ब्रह्म आकाशे बानी, दीनों बर तो ही निश्चय जानी। यह तन तेजी दूसरा तन धरी हो, तुम गृह जाही जन्म मम रही हो। महानुभावों, राजा रानी दोनों प्राणी एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करने लगे। अन्न जल फल मूल सब कुछ त्याग कर अपना ध्यान प्रभु में लगा दिए। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, राजा रानी का शरीर सूख कर कांटा जैसा हो गया। हाड़ मांस चमड़ा सब कुछ सूख गया, सिर्फ प्राण मस्तिष्क में टिका रहा और ध्यान प्रभु में। कठिन तपस्या देखकर ब्रह्मा विष्णु और महेश अनेकों बार आए और बोले, राजा मनु वर मांगो। परंतु राजा ध्यान में लगे रहे। अंत में मधुर आवाज में आकाशवाणी हुई, हे राजन वर मांगो। अमृतमय वाणी जब श्रवण द्वार से राजा रानी के हृदय में पहुंचा, तब दोनों का शरीर जो पहले सूख कर कांटा हो गया था, अब हिष्ट पुष्ट हो गया। मालूम पड़ रहा है कि अभी राजा और रानी राजमहल से आए हुए हैं। राजा मनु प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रभु, आप अपने रूप का दर्शन दीजिए। भगवान अपने दिव्य रूप का दर्शन मनु और शतरूपा को दिए। भगवान बोले, राजा वर मांगो।
राजा मनु बोले, हे नाथ, आपका दिव्य रूप देखने के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, परंतु एक लालसा है। आप जैसे पुत्र मुझे चाहिए। प्रभु बोले, मेरे जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है, मैं कहाँ खोजने जाऊं? मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा जब आप इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करोगे तब। महानुभावों, हम सभी यहाँ पर विवेक करें। राजा मनु कठिन तपस्या किए, भगवान दर्शन भी दिए, परंतु मनु के अंदर लालसा पैदा हो गई पुत्र के लिए। भगवान अपना वचन पूरा किए, पुत्र बनकर जन्म लिए। वही भगवान रूपी पुत्र राजा के शोक के कारण बने। पुत्र शोक में राजा दशरथ अपना प्राण त्याग दिए। हमारे आचार्य सद्गुरु दरिया साहब कहते हैं, शोक जो कोई त्यागे व प्राणा, इमी नहीं पहुँचे लोकठ काना। इतना कठिन तपस्या के बाद भी मन में लालसा होने के कारण राजा दशरथ मुक्त नहीं हो सके। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हे मानव, आप सांसारिक वस्तु यानी पुत्र, धन, संपत्ति के लिए, चाहे कोई भी चीज़ के लिए लालसा इच्छा का त्याग करके परमात्मा का भजन निष्काम भाव से करें, तब आपकी मुक्ति होगी। त्यागी न तन के मरी जब गएऊ, दूसरा जन्म यानी तब आएऊ। निरपद शरथ को शिल्या भयऊ, भयो विवाह जुगल तब रहेऊ। महानुभाव, राजा मनु और रानी शत्रुपा दोनों प्राणी अपना अपना शरीर त्याग दिए। राजा मनु अयोध्या में जन्म लिए, वहाँ उनका नाम दशरथ पड़ा। रानी शत्रुपा कौशलपुर में राजा कौशिक के घर जन्म लिया, जहाँ उनका नाम कौशल्या पड़ा। दोनों बड़े हुए। दशरथ का विवाह कौशल्या से हुआ। दोनों पति पत्नी साथ साथ रहने लगे, परंतु 3पन बीत गया, 4थापन आ गया, पुत्र नहीं हुए। सद्गुरु दरिया साहब कहते हैं, कन्या ते ही गृह जनमी, सुत जनमे नहीं आए। राजा मन पछताव भो, मिथ्या जन्म जग जाय। 12 बरस निबर खनयऊ, सूक्ष्म जल धरती पर भयऊ। उत्पत्ति थोर बहु वृद्धि न जानी, कलपतया तम दुख बहुआनी। गुरु से जाय बचन तब कहेऊ, बहुविधि कलपी लोग सब रहेऊ। भनी बरखन किमि करी जीवे, बहुविधि कष्ट प्राण इमि रोवे। तब मुनि ऐसन बोले विचारी, करिए यज्ञ बहु विधि समारी। जो कोई आत्म पहुँचे आई, भाव से भोजन सभे कराई। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि राजा दशरथ के घर कन्या का जन्म हुआ, पुत्र का नहीं।
राजा के मन में बड़ा ही पछतावा हुआ। यह जन्म पुत्र के अभाव में मिथ्या ही चला गया। 12 वर्ष वर्षा नहीं हुआ। सभी लोग दुखी रहने लगे। राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए और उनसे विनती करके बोले, हे गुरुजी, लोग वर्षा के अभाव में तड़प रहे हैं। वृष्टि के बिना यह सृष्टि कैसे रहेगी। गुरु वासिष्ठ जी बोले, हे राजन, आप यज्ञ करिए, संतों और ब्राह्मणों के भोजन कराइए। आपके यहाँ जो कोई भी आ जाए सबको भावपूर्वक भोजन कराइए, तब सृष्टि और वृष्टि होगी। महानुभावों राजा दशरथ जी यज्ञ किए। सभी संत ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए। कीनो यज्ञ सब घृत पकवाना, बहुविधि भांति न सादर माना। कर जोरी सब से विनय विचारी, ब्राह्मण विष्णु नेवती उतारी। निगम नेति मुनि विधि जो कहऊ, यही भांति पर साध करऊ। मन वचन कर्म नीति, यह दान पुण्य करी जान। भयो न वृष्टि भूमि पर, जल बिनु सब की हान। महानुभावों, जिस प्रकार वशिष्ठ जी राजा दशरथ को कहे थे, उसी प्रकार राजा मन वचन कर्म से नीति के अनुसार दान पुण्य यज्ञ किए, फिर भी वृष्टि नहीं हुई। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, फिर नीरप गए मुनि के पासा, पाड़ी जोरी बचन पर गासा। जग में कियो विविधि बहु भांति, आजे वही विप्र सुबुद्धि सुपाती। दक्षिणा दे पर दक्षिण कीना, बहुविधि भांति प्रेम लवलीना। जल शीतल करी शीतल पियायो, आया तम पूजी विनय बहुलायो। वेद मर्याद गुरु वचन सुनाई, सो सब कियो विलम्ब ना लाई। सृष्टि वृष्टि बिनु किमि कर रही, अन्न बिनु धर्म कौन यह कहई। राजा दशरथ दोबारा वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं। हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करके बोलते हैं, हे मुनि, मैंने अनेकों प्रकार से यज्ञ किया, दान दक्षिणा दिया, आत्मा का पूजा किया। आप जैसे वेद के अनुसार कहे थे वैसा मैंने किया, फिर भी वृष्टि नहीं हुआ। यह सृष्टि बिना वृष्टि के कैसे रहेगी। बिना अन्न के धर्म का पालन कैसे होगा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, सतयुग सात करे उपवासा, चलत फिरत रहे वचन पर गासा। 14 होय विकल भय रहेऊ, तन के त्यागी प्राण तब गएऊ। त्रेताचारी करे उपवासा, निज गई भक्ति प्रेम पर गासा। 8वें कठिन विकल बड़ होई, जिमि पर देह प्राण कह खोई। द्वापर 3 लंघन जो करई, तन से प्राण जुदा नहीं रही। खट दिन जानी घट विकल भव,
इमी करी प्राण ही खोय। कलऊ प्राणयन में बसा देखहु शब्द बिलोय। महानुभावों, सतयुग में मनुष्य अगर 7 दिनों तक भोजन न करे तब भी स्वस्थ रहता था। 14 दिन बीतने पर प्राण त्याग देता था। त्रेता में 4 दिन तक उपवास करने के बाद भी मनुष्य पूजा पाठ ध्यान धारणा कर सकता था। 8 दिन होने पर शरीर से प्राण निकल जाता था। द्वापर युग में 3 दिन तक भोजन नहीं करने पर कोई कष्ट नहीं होता था। 6ठे दिन बीतने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन कलयुग में मानव का प्राण अन्न में ही बसा हुआ है। बोल निरप बहुत उदास दया करो बहु भांति। तुम चरण कमल की आस विनय कीन कर जोरी के। एक सूत जो मोरे गृह आई अदय तिलक इमी तप के जाई। सबयन विधि यह विधि नहीं भयऊ अन बिनु प्राण धर्म नहीं रहेऊ। महानुभावों, राजा दशरथ वासिष्ठ मुनि से बोले, हे मुनि, एक पुत्र मेरे घर जन्म ले लेता तो मैं उसको राज तिलक देकर तपस्या करने जंगल में चला जाता। राजा के वचन सुनकर वासिष्ठ मुनि बोले, बोले मुनि में सुनु चितलाई इमी करी बचन कहो समुझाई। श्रृंगी ऋषि कानन में रहेऊ जंगल छोड़ी बस्ती नहीं गएऊ। इमी नहीं जानी नारी रस भोगा सब विधि की न पूरन योगा। फल आहार कबही न खाई कोई सनयन है मरम न पाई। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ से कहते हैं, हे राजन, श्रृंगी ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे हैं। वे जंगल छोड़कर कभी नगर बस्ती में नहीं आए हैं। वे पुण्य योगी हैं। नारी के साथ कभी भी संभोग नहीं किए हैं। वे सिर्फ फल मूल का भोजन करते हैं, अन्न कभी नहीं खाए हैं। कानन छोड़ी बस्ती के आवे होखे वृष्टि सब जग उपजावे। तंत्र विधि सब करी है आई आहो सीधी बालक तुम पाई। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजन, श्रृंगी ऋषि जंगल छोड़कर अगर आपके महल में आ जाए तब वृष्टि होगी और वे तंत्र पूजा करेंगे, तब आपको पुत्र की भी प्राप्ति होगी। आप श्रृंगी ऋषि को अपने नगर में बुलवाइए। सो सुनि नृप भवन के गएऊ मंत्री से निजु अर्थ सुनाएऊ। श्रृंगी ऋषि किमी नगर ही आवे होखे वृष्टि वेद गुण गावे। सब मिली मंत्र जो ऐसा न ठयऊ आगनी कहियानी तुरंत बोलाएऊ। आई गनिका सभा में बैठी रही सिरनाय काया प्रसिद्ध शोभा बनी नयन निबान बनाए। मेरे प्रियात्मन,
वशिष्ठ मुनि के वचनों को सुनकर राजा दशरथ अपने राजभवन को गए। राजा सभा बुलवाए। सभा में घोषणा किए कि श्रृंगी ऋषि जंगल में रहते हैं, वे नगर में आएंगे, पूजा पाठ तंत्र विधि करेंगे, तब वृष्टि होगी, साथ ही साथ पुत्र की भी प्राप्ति होगी। ऐसा गुरु का आदेश है, ऐसे वेद में वर्णित है। राजा के वचनों को सुनकर मंत्री गणिकाओं को सभा में बुलवाए। गणिकाएं आई, सिर झुकाकर सभा में बैठ गई। राजा गणिकाओं से बोले, कहा निरपयमी सुनु चितलाई, आई मी कारण तुम्हें आनी बोलाई। श्रृंगी ऋषि जो अवधले आवहु, तब तुम दरब खाय के पावहु। राजा बोले, मैंने तुम लोगों को बुलवाया है श्रृंगी ऋषि को जंगल से हमारे राजमहल में लाने के लिए। अगर श्रृंगी ऋषि को तुम लोग अवध ला दोगी तो मैं तुम सबों को जीवन भर खाने के लिए संपत्ति दे दूंगा। गणिकाई में हंसी बोली बिचारी, महा मुनि ठगी हम डारी। जोगी जग में जो बड़ा हई, ताकर जोग छिनी गुण लहई। गणिकाएं राजा दशरथ के वचन को सुनकर हंसकर बोली, हे राजन, बड़े बड़े ऋषि मुनि को हम लोगों ने ठग लिया है, अपने बस में कर लिया है। संसार में जो जो बड़े बड़े जोगी होते हैं, उनका जोग छीनकर यानी जोग से भ्रष्ट करके माया के जाल में हम सबों ने फंसा दिया है। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, कोई ना बाँचे जम के फांसा, आजो ना हो सतगुरु के दासा। कोई कितना हो तपस्या कर ले, सिद्धि को प्राप्त हो जाए, अंत में मन और माया अपने जाल में फंसा ही लेता है। जैसे आज हम स्पष्ट देख रहे हैं श्रृंगी ऋषि को कैसे गणिका अपने जाल में फंसाती है, भ्रम में डालती है सिद्ध ऋषि को। महानुभावों, जब हम सद्गुरु के शरण में जाएंगे, सद्गुरु के वचनों के अनुसार विवेक विचार करेंगे, मन माया को पहचानेंगे, तब हम संसार से मुक्त होंगे। देहु तारानी एक तुरंत मंगाई, आए घाट सब चरित्र बनाई। बहुविधि बसन रंगीन मंगाया, जरा दलाल अव सबुज बनाया। तरनी चौदिसी घेरी बनाई, ता बीच गुला फूल जोलाई। नकल बाटिका बाग बनाई, फल मेवा सब तामे लाई। ताल मृदंग समाज बनाया, 5-7 मिली चढ़ी गुण गाया। नौकाले निकट चली गए, पहुँची घाट पर खूंटा लगाए। गणिकाएं राजा दशरथ से एक सुंदर तरणी मंगवाई, उसे बड़ी सुंदर ढंग से सजाई, अपने माया जाल के द्वारा एक सुंदर फुलवारी का रूप तरणी पर बनाई। उसमें सुंदर सुंदर फूल और मीठे मीठे फल चारों ओर दिखाई पड़ने लगे। ताल मृदंग के साथ, गाजे बाजे के साथ 5-7 गणिकाएं नाव में बैठकर
भजन गाते बजाते नाव को चलाते घाट पर पहुंच गई। घाट पर पहुंचकर खूंटा हलाकर नाव को बांध दिया। कीनो मंत्र जो सब मिली, ऐसा न करी उपाय। जोगी न होई के जोग ठगी, नाद वेद गुण गाय। जोगी न रूप सभनि मिली किएऊ, लाया भभूत जटा सिर दिएऊ। श्रृंगी ऋषि के निकट जो गएऊ, दंड प्रणाम प्रीति बहु भयऊ। दुई फल ले भेंट जो कीना, बहुत प्रेम करी चाखन लीना। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, सभी वेश्याएं मिलकर ऐसा उपाय लगाई, जोगिन का भेष बनाकर। श्रृंगी ऋषि ऐसे सिद्ध संत जोगी का जोग ठग लिया, यानी जोग से भ्रष्ट कर दिया। तो साधारण संत भक्त कैसे माया से बचेंगे? जब सद्गुरु के शरण में जाएंगे तभी बचेंगे। प्रेमी सज्जनों, सभी गणिकाएँ जोगिन का रूप बनाई, जटा बनाया, सिर में भभूत लगाई, श्रृंगी ऋषि के पास जाकर प्रणाम दंडवत किया। फल भेंट में दिया। ऋषि बहुत प्रेम पूर्वक फल खाने लगे। बोले ऋषि तब वचन विचारी, कौन लोक से पग तुम डारी। ऋषि प्रेम पूर्वक बोले, आप सभी कौन लोक से आए हैं? गण गंधर्व देवता जो कहई, ता कर सुत हम सब मिलिय हई। जोग किया हम भोग न जाना, शिव शिव जो पोसो साँझ बिहाना। गणिकाएँ बोली, गण गंधर्व जो देवता है, हम सभी उनके पुत्र हैं। हम हमेशा जोग करते हैं, कभी आज तक भोग नहीं किए। शिव शिव का सदा जाप करते रहते हैं। बहुत प्रीति ऋषि भाव जो कीना, सादर बहुत भांति करी लीना। राग सरोदर बहुत सुनाया, काम बान गही हृदय लाया। वन बाटिका मेवा सब खानी, जल है निकट शोभा बहु जानी। पत्र कूटि बहु भांति न छाया, जोग विराग ज्ञान तहाँ गाया। चले तुरंत विलम ना लयऊ, तरनी पर धरी ताही चढ़ाएऊ। महानुभावों, जब ये गणिकाएँ अपना रूप बदलकर जोगिन का भेष बनाकर श्रृंगी ऋषि के पास पहुँची, ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। ऋषि गणिकाओं को पहचान न सके। इतने बड़े संत मन माया के भ्रम में पड़ गए, जबकि सिद्ध ऋषि थे। इसी तरह यह माया सारे संसार को अपने बस में कर के रखी है। माया का ही पूजा पाठ ध्यान समाधि ये बड़े बड़े ऋषि और संत करते हैं और उसके बाद मुक्ति की आशा रखते हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जब तक सत्य का भेद नहीं मिलता तब तक जीव इस मायावी संसार से मुक्त नहीं हो सकता है, चाहे कितना हो योग तपस्या ध्यान कर ले। ये मायावी जोगिनियाँ ऋषि को सुंदर सुंदर भजन सुनाई। ऋषि मोहित हो गए। वे सब बोली, हे महाराज, नदी के किनारे हम लोग का आश्रम है, वहाँ आप चलें, वहीं हम सभी योग ध्यान करती हैं।
ऋषि सच्चाई को समझ नहीं पाए, वे गणिकाओं के साथ चल दिए। नाचते गाते जोगनी रूप गणिकाएं ऋषि को नाव पर बैठा लिया। हाँ केव ताराणी तेज करी, नाच काछ गुण गाय, अजाए अवधपुर पहुँचे, नीरपद सरथ करियाय। जब ऋषि नाव पर बैठ गए तब एक गणिका नाव को खूंटा से खोलकर नाव चलाना शुरू कर दिया और ऋषि को कुछ भी समझ में नहीं आया। सब गणिकाएं मिलजुल कर नाच गान कर रही हैं। ऋषि का मन नाच गान में लगा था कि उन्हें कुछ पता नहीं चला। तब तक नौका अयोध्या के घाट पर पहुंच गई। राजा दशरथ ऋषि को घाट पर लेने आ गए। कहाँ रहेऊ कहाँ चली आएऊ, आ कवन नगर ऋषि बोलत भयऊ। तब ऋषि बोली बचन यस कहेऊ, अवधपुरी नृप तुम यहाँ रहेऊ। कारण कौन जो हम ही बोलाई, सोनी जु अर्थ कहो समुझाई। महानुभावों, श्रृंगी ऋषि जब अयोध्या पहुँचे तब सोचने लगे कि जंगल में थे, अब अयोध्या पहुँच गए। तब तक राजा दशरथ ऋषि के पास आए, दंड प्रणाम किए। श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ को देखकर समझ गए कि दशरथ हमें बुलाए हैं। ऋषि बोले, हे राजन, आप मुझे क्यों बुलवाए हैं, क्या कारण है? ऋषि के वचनों को सुनकर राजा दशरथ बोले, चरण छुई विनय बहु किएऊ, आय अति दूर वीक्ष धर्म नहीं रहेऊ। वृष्टि बिना सृष्टि सब गएऊ, इमी कारण तुम्हें यहाँ बोलाएऊ। दिन उपदेश गुरु दया स्वरूपा, श्रृंगे ऋषि चरण गहो निज भूपा। करी हैं दया धर्म धरी ओही, होई है वृष्टि पुत्र फल तोही। श्रृंगी ऋषि के चरण छूकर विनती करके राजा दशरथ बोले, हे महाराज, अति दुर्भिक्ष हो गया है, वृष्टि के बिना सृष्टि कैसे रहेगा। गुरु हमको आदेश दिए कि आप श्रृंगी ऋषि के शरण में जाइए, आप दया धर्म करेंगे तो वृष्टि होगा, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। दरवे सरवे पुलकित भयऊ, यज्ञ पावन करी कुंड खोनाएऊ। आहुने वघृति मधु जो विधि रहेऊ, यज्ञ पवित्र करी आहुति किएऊ। भव वृष्टि सब सृष्टि बनायो, आनंद मंगल सब मिली गायो। किन्न प्रसाद पिंड एक राजहि दीन बोलाय, बहुत प्रीति जा पर बसे, ताहि खियावहु जाय। श्रृंगी ऋषि यज्ञ किए, यज्ञ का प्रसाद राजा दशरथ को दिए। राजा दशरथ प्रसाद रानियों को दिए, रानियां प्रसाद पाई। प्रसाद ग्रहण करने के कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई। समय बीता, राजा के घर पुत्र का जन्म हुआ। निरपद शरथ घर इमी करी आएऊ, चार वंश वंश इमी भयऊ। राम निरंजन सो चली आएऊ,
पुरुष अंश निजु लखन कहऊ। शिव के अंश भरत हई ब्रह्मा अंश शत्रुघ्न कहई। चारों पुत्र निजु जन्म पियारा कुल के आगर मणि उजियारा। ममिता यदल कीन जगयाई मुनि पंडित सब स्तुति गाई। महानुभाव सतगुरु दरिया साहब कहते हैं राजा दशरथ के घर 4 पुत्र हुए। स्वयं निरंजन साहब राम के रूप में आए। सत्य पुरुष का अंश लक्ष्मण जी थे। शिव जी के अंश भरत जी थे। ब्रह्मा जी के अंश शत्रुघ्न जी थे। यानी संसार की सारी शक्तियां राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उनके घर आ गई। दशरथ जी का अंत शोक से हुआ। कोई भी शक्ति राजा को शोक से नहीं बचाई। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं शोक जो कोई त्यागे व प्राणा इमी नहीं पहुँचे लोक ठिकाना। शोक से अगर किसी का प्राण निकलता है तो वह अमर लोक नहीं जा सकता। जन्म मरण के रोग से मुक्त नहीं हो सकता। जन्म मरण से मुक्त होकर अगर लोक अमर लोक जाने के लिए सतगुरु कहते हैं कि सत शब्द चुंबक है भाई चुंबक शब्द लोक ले जाई। ले निकाली हो खे नहीं पीरा सत शब्द जेहि बसे शरीरा। महानुभावों मुक्ति पाने के लिए हमें सतगुरु के शरण में जाना होगा। जब हम सतगुरु के शरण में जाएंगे सतगुरु हमें सत शब्द लखाएंगे तब हम संसार से मुक्त होंगे। राजा दशरथ मनु रूप में हजारों वर्ष कठिन तपस्या किए, उसके बाद भी मुक्त नहीं हुए। इसी तरह से सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ऋषि जग में जेत सब मरि मरि भय गौ प्रेत। यानी संसार में जितने ऋषि मुनि हुए सब तपस्या तो बड़ा ही कठिन किए, लेकिन यह संसार में मन माया का ऐसा चक्र है कि कोई नहीं बाँचा। तो जब तक हम सत्य के शरण में नहीं जाएंगे तब तक नहीं बचेंगे। साहब सतनाम इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब सतनाम।